नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रोशी सतीजा और आज हम बात करेंगे एंटी मुलेरियन हार्मोन के बारे में। एंटी मुलेरियन हार्मोन या AMH हमारी ओवरी में जो फॉलिकल्स हैं उनके अंदर ग्रैन्युलोसा सेल्स द्वारा बनाया जाता है। AMH की जो वैल्यू है वह हमारे ओवेरियन रिजर्व के बारे में हमें बताती है। AMH से हमें यह पता चलता है कि हमारी ओवरी में कितने फॉलिकल्स बचे हुए हैं, या यूं मान लीजिए अगर किसी महिला की क्रोनोलॉजिकल एज 25 साल है तो फिर AMH हमें हमारी ओवरी के एज के बारे में बताता है। वह यह बताता है कि हमारी ओवरी में कितने फॉलिकल्स बचे हुए हैं। AMH की जो नॉर्मल वैल्यू है वह होती है 2 से 6। अगर वैल्यू 1.5 से 2 तो इसे हम लो नॉर्मल AMH कहते हैं। यदि वैल्यू 1 से 1.5 होती है तो यह लो नॉर्मल AMH कहा जाता है। यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि अगर AMH की वैल्यू कम है तो यह कभी भी जरूरी नहीं है कि हमें डायरेक्टली टेस्ट ट्यूब बेबी ही करवाना चाहिए, या फिर अगर AMH की वैल्यू कम है तो हमें डोनर एग या फिर बैंक से ही एग्स लेने पड़ेंगे। AMH यह दर्शाता है कि ओवरी में कितने फॉलिकल्स बचे हुए हैं या ओवेरियन रिजर्व कितना है। हमारी जो नॉर्मल कंसेप्शन होती है उसमें एक फॉलिकल डेवलप होता है, एक एम्ब्रियो हमारे शरीर में बनता है। तो यदि आपका AMH कम है पर आपकी माहवारी बराबर आ रही है, आपका ओव्यूलेशन हो रहा है और आपको ट्राई करते हुए बहुत ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, तो आप नॉर्मल कंसीव करने का भी प्रयत्न कर सकते हैं। परंतु अगर आपको ट्राई करते हुए बहुत समय हो गया है, आपने सारे साधारण इलाज जैसे कि IUI, ओव्यूलेशन इंडक्शन यह फेल हो गए हैं, तब आप टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपके AMH का लेवल 0.5 से कम है तो आपको डोनर एग IVF के बारे में भी सोचना चाहिए। यह जो AMH की वैल्यू है यह हमारे ओवरी में जो फॉलिकल्स है उसको दर्शाती है। अगर आपका AMH की जो वैल्यू है वो 0.5 से ज्यादा है तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि वो आपका IVF आपके खुद के एग्स के साथ भी कर सकते हैं। हम जब नॉर्मल IVF की प्रक्रिया करते हैं तो हमारी कोशिश यह रहती है कि हमें 5 से 10 फॉलिकल्स मिले, परंतु अगर AMH की वैल्यू कम है तो हमारे कम फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, हमारे जो एग्स है वो हमें कम मिलते हैं। पर अगर लैब की क्वालिटी अच्छी है, डॉक्टर ने अच्छे स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया है और आपके जो एग्स की क्वालिटी है वो अच्छी मिलती है, तो कम AMH में भी आपको आपके खुद के एग्स के साथ IVF में सफलता हासिल हो सकती है। AMH हमें ओवेरियन रिजर्व के बारे में बताता है, यानी कि क्वांटिटी, और एज हमें हमारे एग की क्वालिटी के बारे में बताती है। तो अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से कम है और आपका AMH कम है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप कभी कभी साधारण इलाज से भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं और कभी आपको IVF की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आपकी उम्र 37 वर्ष से ज्यादा है और आपकी AMH की जो वैल्यू है वह कम है तो डोनर एग का जो ऑप्शन है वह आपके लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा, क्योंकि 37 वर्ष से ज्यादा उम्र में IVF की जो सफलता है वह कम हो जाती है और जो हमारे मिसकैरेज के जो रेट्स हैं वह भी ज्यादा होते हैं। तो आज हमने जाना कि अगर AMH की वैल्यू कम है तो इसका क्या अर्थ है, इसके क्या मायने हैं, और अगर AMH कम है तो हमें अपने डिसीजंस या फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स कैसे प्लान करने चाहिए कि हमें सफलता हासिल हो सके। एक और सवाल हमारे जहन में आता है जब हमारे AMH की वैल्यू कम आती है। हमें ऐसा लगता है कि क्या हम इस AMH की वैल्यू को
बढ़ा सकते हैं? तो यह जो AMH है, यह हमारे ओवरी में जो एग्स हैं उनकी क्वांटिटी के बारे में बताता है। जो क्वालिटी है वो हमारे एज के अनुसार होती है। तो हमारी बॉडी में जो एजिंग की प्रक्रिया है, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, हमारे जो ओवरी में फॉलिकल्स हैं वह कम होते जा रहे हैं। तो इस एजिंग की जो प्रक्रिया है, जो नॉर्मल है, हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते। हम इस AMH का जो स्तर है वह बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। कुछ हार्मोन्स जैसे कि DHEA, आर्जिनिन या कोक्यू होते हैं जो कहते हैं कि AMH का स्तर बढ़ सकता है, परंतु मेरे हिसाब से जब हम इन सब ट्रीटमेंट को लेते हैं तो वैसे भी हमारा बहुत समय जाता है, और जो बहुत अच्छी स्टडीज या ट्रायल्स है उनमें भी इससे बहुत ज्यादा फर्क देखा नहीं गया है। तो अगर आपका AMH कम आता है तो यह सोचने के बजाय कि उसको कैसे बढ़ाएं, आप एक अच्छे रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। वो आपकी बकायदा एज, ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी, आपकी AFC यानी कि आपके ओवरी में कितने फॉलिकल्स हैं, उसके हिसाब से आपके लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सिलेक्ट करेंगे जिससे आपको सफलता मिल सकेगी। अगर आपके पास AMH या फिर ओवेरियन रिजर्व के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो हमें ईमेल करें, हमारे फोन नंबर्स अटैच्ड हैं, हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।